नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे बच्चों, हमने अध्ययन कर लिया है यूनिट 6 का, यूनिट 7 का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 8, जिसका अपने नाम है ऊंचाई एवं दूरी। क्या नाम है? ऊंचाई एवं दूरी। यूनिट 8 किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपने यूनिट 8 के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी, ये अपने 4 अंकों की यूनिट है। कितने अंकों की है? 4 अंकों की। और प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है इसके अंदर? 4 अंकों की यूनिट है और प्रश्न पूछा जाता है इसके अंदर। एक तो 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और एक कितने का प्रश्न पूछा जाता है? 3 अंक का। एक तो 1 अंक का और एक कितने अंक का? 3 अंक का। कितने हो गए कुल मिलाकर? 4 अंक। और प्रश्न कितने हो गए अपने? 2 प्रश्न। तो इस यूनिट से अपने कितने प्रश्न पूछेगा? 2 प्रश्न पूछेगा। और इसी यूनिट पर अपने आधारित एक सड़क सुरक्षा केंद्र यूनिट आएगी, जिसका नाम अपने क्या होगा? सड़क सुरक्षा केंद्र भी अपने एक यूनिट आएगी इसके अंदर। सड़क सुरक्षा के अंदर सीसीटीवी कैमरा। कौन सा? यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। और किसके अंदर? सड़क सुरक्षा के अंदर। किससे संबंधित है? सीसीटीवी कैमरा से संबंधित। और कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है? वो 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप पहले इस अपने यूनिट को समझेंगे और अंतिम में अपने क्या करेंगे? जब सड़क सुरक्षा पढ़ेंगे तब ये सीसीटीवी कैमरा के अपने सवाल हल कर लेंगे। तो अपने ये यूनिट कितने अंकों की है? 4 अंकों की। और इसके अंदर प्रश्न कैसे पूछा जाता है? इसके अंदर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो 1 अंक का और एक कितने अंक का? 3 अंक का। तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 4 अंक। और प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अपने बात करें इस यूनिट के अंदर, फिर अपने बात करें कि इस यूनिट के अंदर 2 प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक 1 अंक का, एक 3 अंक का। कुल मिलाकर कितने प्रश्न हुए? 2 अंक। अब अपने इस प्रश्नावली का जो बेसिक है वो अपने देखते हैं क्या है। अपने प्रश्नावली का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। क्या है? ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अंदर क्या होगा आपके? इसके अंदर आपको मिलेगा ऊनियन कोण, अवनमन कोण। 2 ही चीजें चलेगी इसके अंदर। क्या? ऊनियन कोण और दूसरा कौन सा? अवनमन कोण। त्रिकोणमिति पर आधारित है ये। किस पर आधारित है? त्रिकोणमिति पर। मतलब इसके अंदर भी अपने को कौन सा त्रिभुज रखना है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज रखोगे? समकोण त्रिभुज रखोगे। समकोण त्रिभुज रखेंगे। और इसके अंदर आपको क्या होगा? इसके अंदर आपको एक तो भुजा दी गई होगी और एक आपको न्यून कोण दिया हुआ होगा। क्या मिलेगा? एक तो भुजा मिलेगी और एक क्या मिलेगा? न्यून कोण। समकोण त्रिभुज तो होगा ही होगा। कौन सा त्रिभुज बनाना है अपने को? हमेशा ही समकोण त्रिभुज बनाना है। इसके अंदर अपने पास एक भुजा दी गई होगी, एक न्यून कोण दिया हुआ होगा। तब अपने क्या करेंगे? उनके आधार पे अपने कोई दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक भुजा दी गई होगी, एक अपने न्यून कोण होगा, फिर जो अपने को ज्ञात करनी है वो भुजा अपने ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार अपने पास कितनी भुजाएं आ गई? 2 भुजा। फिर आप अगर तीसरी भुजा ज्ञात करना चाहें तो आप किससे ज्ञात कर सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय से। कभी कभी क्या होता है कि 2 भुजाएं दे देता है। क्या देगा? 2 भुजाएं। तो अपने क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे। और कितनी भुजाएं देगा? 2 भुजाएं देगा। तो उन 2 भुजाओं के अनुपात के आधार पर अपने को एक न्यून कोण ज्ञात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? न्यून कोण। अगर 2 भुजाएं अपने पास हैं, समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाएं हैं, तो उन 2 भुजाओं के अनुपात के माध्यम से मैं उनके संगत न्यून कोण की प्राप्ति कर सकता हूं। तो ये 2 ही प्रकार के अपने प्रश्न बनते हैं कि एक भुजा दी जाएगी, एक न्यून कोण। तब तो अपने कोई जो एक भुजा ज्ञात करनी देगा, हो सकता है वो भुजा लंब से रिलेटेड हो या फिर कर्ण से या फिर आधार से। एक भुजा, एक न्यून कोण, तो अपने एक भुजा और ज्ञात कर सकते हैं। और इससे अलग थोड़ा अपने क्वेश्चन बनाना चाहे तब क्या करेगा? 2 भुजाएं दे देगा और फिर कहेगा उनके संगत अपने को कोई न्यून कोण ज्ञात करना दे देगा। ठीक है, ये 2 प्रकार के अपने क्वेश्चन बनते हैं। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है अपने। दूसरा टाइप मैंने बता दिया कि किस प्रकार बन सकता है। अब इनके अंदर आप सदैव एक ही तरीके से चलेंगे ताकि अपने परीक्षा के अंदर कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कुछ अलग क्वेश्चन जैसा आपने पढ़ा नहीं उससे हटकर अपने क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपने एक ही तरीके से चलेंगे तो आप उस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर पाओगे। अपने क्या करेंगे? जब भी कोई यूनियन अवनमन कोण आएगा तो अपने हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज करना है। क्या करोगे? समकोण त्रिभुज को उपयोग में लोगे।
आपको ये ध्यान में रखना है, हमेशा किस त्रिभुज को काम में लेना है, समकोण त्रिभुज को काम में लेना है। क्यों लेना है वो मैंने त्रिकोणमिति के अंदर बेसिक के अंदर 6 और 7 के अंदर मैंने आपको बताया था। इस यूनिट के अंदर अपने बार बार अपने क्या नाम आएंगे, एक बार तो आएगा उन्नयन कोण, कभी अपने क्या नाम आएगा, अवनमन कोण। उन्नयन कोण को अपने क्या बोल सकते हैं, उन्नति कोण भी बोल सकते हैं। क्या नाम मिल सकता है आपको, उन्नति कोण नाम मिल सकता है। और क्या मिल सकता है इस उन्नयन कोण की जगह आपको नाम, और आपको नाम मिल सकता है अवनमन कोण। कौन सा कोण है, अवनमन और आपको नाम मिल सकता है उन्नयन कोण या फिर उन्नति कोण। उन्नयन का ही दूसरा नाम देख रहे हैं कि अवनमन का। या फिर आपको नाम मिल सकता है उनतास कोण। कौन सा, उनतास कोण। कौन सा कोण मिलेगा, उनतास कोण नाम मिलेगा। क्या क्या मिला, उन्नयन कोण, उन्नति कोण या फिर क्या नाम मिलेगा, उनतास कोण। कितने नाम मिल गए, उन्नयन कोण मिल सकता है या फिर उन्नति कोण या उनतास कोण। तीनों क्या है, एक ही हैं। फिर चले अपने अवनमन कोण के बारे में। किसके बारे में, अवनमन। तो इस कोण को अपने कौन सा कोण कह सकते हैं, अवनति कोण भी कह सकते हैं। क्या, अवनति कोण। इसके नाम अपने ज्यादा मिलेंगे, उन्नति कोण, उनतास कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, अवनति कोण। इस प्रकार के अपने नाम मिलेंगे। अब ये कोण है क्या, देखो अपने कह दिया कि भी उन्नयन कोण मिलेगा, अवनमन कोण मिलेगा, ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण मिलेंगे। अब ये है क्या, तो मैं कोण बनाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। क्या, कि जैसे मान लो मैं कोई वस्तु को देख रहा हूँ, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई वस्तु को देख रहा हूँ। मैं जैसे मान लिया कि मेरा मुख इधर है और मैं सामने की कोई वस्तु को देख रहा हूँ, ठीक है। जिधर मेरा मुख होगा उधर ही मैं क्या करूँगा, वस्तु को देखेंगे। तो जिस तरफ अपने वस्तु को देख रहे हैं, यानी मेरी आंख से और जिस वस्तु को मैं देख रहा हूँ, मेरी आंख से और मैं जिस वस्तु को देख रहा हूँ, तो देखने पर जो अपनी रेखा निकलेगी, कौन सी रेखा, कि मेरी आंख के द्वारा और किस से कहाँ तक, मैं जिस वस्तु को देख रहा हूँ उस वस्तु तक मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लो कि मेरी आंख यहाँ पे है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई वस्तु देख रहा हूँ यहाँ पे, तब क्या होगा, यहाँ से और जिस वस्तु को देख रहा हूँ वहाँ तक मैंने क्या किया, उस रेखा तक की जो दूरी है, यहाँ पे क्या है, मेरी आंख है, मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे द्वारा और जिस वस्तु को मैं देख रहा हूँ उनको मिलाने वाली रेखा, क्या, मैं जिस वस्तु को देख रहा हूँ तो मेरी आंख और जिस वस्तु को मैं देख रहा हूँ उनको मिलाने वाली रेखा, ये मेरी आंख है और मैं जिस वस्तु को देख रहा हूँ इस वस्तु को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी आंख और मैं जिस वस्तु को देख रहा हूँ उनको मिलाने वाली रेखा, उस मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। सामान्य रूप से अर्थ ले लें अपने, दृष्टि रेखा यानी देखने वाली रेखा। जो जिधर भी अपने देखते हैं, तो जिस वस्तु को देखते हैं तो वो अपनी रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी, ठीक है। एक अपने नाम आएगा क्षैतिज। क्या नाम आएगा, क्षैतिज। उन्नयन कोण, अवनमन कोण से भी पहले अपने कुछ बातें पढ़ रहे हैं। एक मैंने आपको बताया दृष्टि रेखा, तो देखने वाली रेखा। आप जिस वस्तु को देखोगे तो आपकी आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। एक आएगा क्षैतिज नाम, या फिर कहते हैं अपने क्या, धरातल, या फिर क्या कहोगे, धरातल कहोगे। ये क्या होगा, अपने जब भी कोई, जैसे मान लो अपने खंबा नाम दे दिया, पेड़ दे दिया, मीनार दे दिया, पेडस्टल दे दिया, टावर दे दिया, टीवी टावर नाम दे दिया, तब अपने क्या करेंगे, जब भी उनको बनाएंगे, पेड़ नाम दे दिया और दीवार नाम दे दिया, इनको जब भी अपने को बनाना है तब तो अपने क्या करते हैं, उनको लंबवत बनाएंगे, यानी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर बनाएंगे। समझ में आई बात। उनको 90 डिग्री पर आएंगे तो उनको अपने स्थित कहाँ मानेंगे, क्षैतिज पर मानेंगे, क्योंकि पेड़ कहाँ स्थित है, क्षैतिज यानी धरातल पर, जमीन पर। अपना टीवी टावर कहाँ स्थित है, हवा के अंदर तो स्थित है नहीं, तो कहाँ स्थित है, धरातल पर है, यानी अपने जमीन पर है, क्षैतिज पर है। तब अपने क्या करेंगे, उनको कहाँ पर बनाएंगे, क्षैतिज पर, और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। पेड़ नाम दे दिया, खंबा दे दिया, टीवी टावर, पेडस्टल, इनको हमेशा कितने डिग्री पर बनाना है, 90 डिग्री पर। और ये स्थित कहाँ होंगे, क्षैतिज पर स्थित होंगे। कहाँ पर, क्षैतिज, यानी अपने को एक समतल दिखाना है। क्या दिखाना है, समतल, क्षैतिज या फिर धरातल। ये अपना नाम है क्षैतिज, धरातल। दृष्टि रेखा मैंने आपको बता दी, क्षैतिज बता दी। अब देखो उन्नयन कोण, अवनमन कोण कहाँ बनेंगे। आप चाहे उन्नयन कोण बनाइए, आप चाहे अवनमन कोण बनाओ, आप उन्नयन कोण बनाए या फिर अवनमन कोण बनाए, हमेशा ये दोनों कोण कहाँ बनेंगे। एक तो अपना जो क्या मैंने क्या बताया, क्षैतिज रेखा बताई। क्या बताई, क्षैतिज या फिर धरातल। ये दोनों कोण हमेशा कहाँ बनेंगे, ये दोनों कोण हमेशा कहाँ बनेंगे, चाहे उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, ये बनेंगे कहाँ। एक तो अपनी क्षैतिज रेखा हो
और दूसरा कौन सा, दूसरी रेखा मैंने आपको कौन सी बताई थी, दृष्टि रेखा। कौन सी, दृष्टि रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन एंगल बनेगा, क्या बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अपना कोण बनेगा, चाहे वो ऊनियन कोण हो चाहे वो अपना अवनमन कोण हो। तो आप जब भी ऊनियन कोण बनाए या फिर अवनमन कोण बनाए तो कहाँ बनाओगे, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। कहाँ, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। बनाओगे कहाँ, ये याद रखो, कहाँ बनेंगे, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, चाहे ऊनियन कोण बनाए या फिर अवनमन कोण बनाए। जब भी बनाओ तो आपको ये ध्यान में रखना है, मेरे पास क्षैतिज रेखा होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, दृष्टि रेखा। उनके बीच में ही अपने कौन से कोण होंगे, ऊनियन कोण और अवनमन कोण। देखो फिर क्षैतिज रेखा और अपनी दृष्टि रेखा पढ़ ली, ऊनियन कोण अवनमन कोण के मैंने आपको नाम बता दिए। अब अपने बात करते हैं कि ऊनियन कोण क्या है। क्या क्या बताया मैंने आपको, ऊंचाई और दूरी के अंदर मैंने आपको बताया है कि ऊनियन कोण अवनमन कोण के अलग अलग नाम, और फिर उसके अंदर क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज या धरातल, इनके बारे में बताया है। किस किस चीज़ को अपने 90 डिग्री पर लेना है और अपने धरातल को कैसे दिखाएंगे, हमेशा समतल दिखाना है। कौन से त्रिभुज को काम में लेना है, समकोण त्रिभुज को काम में लेना है। अब अपने देखते हैं कि ऊनियन कोण क्या है। अगर अपने ऊनियन कोण को अपने विभाजन करें, किसका, ऊनियन कोण का विभाजन करें तो अपने पास नाम मिलता है उद प्लस नयन। यही तो मिलता है, उद प्लस नयन। इसका मतलब होता है ऊपर, क्या होता है, ऊपर। और नयन का मतलब क्या हुआ, अपने नयन का अर्थ ले लिया देखना, इसका अपने अर्थ लिया ऊपर, इसका अर्थ क्या लिया, देखना। मतलब ऊनियन कोण के अंदर क्या होगा, अपने ऊपर देखेंगे, क्या करेंगे, ऊपर, मतलब अपने नीचे स्थित होंगे। और किसी वस्तु, कोई भी वस्तु क्या होगी, अपने से अधिक ऊंचाई पर होगी, अपने से क्या होगी, अधिक ऊंचाई पर। तो अपने क्या करेंगे, यानी अपने नीचे हैं और वस्तु क्या है, ऊंचाई पर है, यानी हम नीचे से कहाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे। क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तब सदैव कौन सा कोण बनेगा, ऊनियन कोण बनेगा। यानी अपना जो बिंदु है, अपनी जो दृष्टि रेखा, जो अपना स्रोत है, यानी प्रेक्षक है, जो देखने वाला होता है उसको प्रेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपने कह दिया एक प्रेक्षक। तो प्रेक्षक का मतलब हुआ, जैसे मैं किसी दीवार पर रखे मटके को देख रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मैं देख रहा हूं, मतलब मैं क्या हूं, फिर प्रेक्षक हूं। और किसको देख रहा हूं, एक मटके को देख रहा हूं, एक घड़े को देख रहा हूं। तब ये क्या होगा, ये अपनी क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु। फिर मेरी आंख और इस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा थी वो अपनी क्या थी, दृष्टि रेखा। मैं कहाँ स्थित हूँ, क्षैतिज पर। कहाँ स्थित हूँ, क्षैतिज। तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में अपना कौन सा कोण बनेगा, ऊनियन भी बनेगा और अवनमन भी बनेगा। ये अपने को देखना है कि अब कौन सा कोण बन रहा है, ऊनियन या फिर अवनमन। हालांकि अपने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलेगा आपको ऊनियन कोण और फिर अवनमन कोण। तो फिर आप कहेंगे फिर अपने क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। तो अपने को यही तो देखना है, अपने को यही देखना है कि ऊनियन कोण अपने किस प्रकार बनाते हैं, अवनमन कोण किस प्रकार बनाते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे नाम मिलेगा ऊनियन कोण, तो आप उसके आधार पे ऊनियन कोण बना दोगे। आपको कहा अवनमन कोण, तो आपको अवनमन कोण बनाना तो आना चाहिए। इसलिए अपने पढ़ रहे हैं कि ऊनियन कोण कैसे बनेगा और अवनमन कोण कैसे बनेगा। तो ऊनियन कोण के अंदर क्या होगा, अपने नीचे से किसी वस्तु को अपने नीचे स्थित होंगे और वस्तु कहाँ स्थित होगी, ऊपर। मतलब अपने ऊपर देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे। समझ में आई बात, कहाँ देखेंगे, ऊनियन कोण में ऊपर देखेंगे। जैसे एक बौना व्यक्ति एक अधिक लंबाई के अधिक ऊंचाई के व्यक्ति की तरफ देखता है, तो बताओ बौने व्यक्ति द्वारा कौन सा कोण बनेगा, ऊनियन कोण बनेगा। कौन सा, क्योंकि बौना व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई पर देखना पड़ेगा। खुद से अधिक ऊंचाई पर है वो, तो अधिक ऊंचाई पर उसको ऊंचाई की तरफ यानी अपने से ऊपर देखना पड़ेगा। तो कौन सा कोण बनेगा, ऊनियन कोण बनेगा। अपने बात करें किस कोण की, अवनमन कोण की। किस कोण की, अवनमन कोण की। तो अपने इस नाम का विभाजन कीजिए, क्या होगा, अव प्लस नमन। क्या हुआ, अव प्लस नमन। अव मतलब नीचे, नमन मतलब देखना या फिर अपने क्या कह देंगे, झुकना। इसका अर्थ क्या हुआ, अवनमन कोण मतलब नीचे देखना। क्या हुआ, नीचे देखना, यानी कोई अपना प्रेक्षक है वो कहाँ होगा, अधिक ऊंचाई पर स्थित होगा। कहाँ होगा, अधिक ऊंचाई पर स्थित होगा और वस्तु कहाँ होगी, नीचे होगी। जैसे अपने क्या है, अपने छत पर खड़े हैं,
ठीक है। और छत के नीचे अपने क्या कर रहे हैं, जैसे अपने घर के अंदर कोई गाड़ी खड़ी है तो अपने छत से क्या कर रहे हैं, उस अपने कार को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार को देख रहे हैं। तो छत से कार को देख रहे हैं, तो छत कहाँ है, अधिक ऊंचाई पर है, कार क्या है, अपने समतल पर नीचे है, क्षैतिज पर, जमीन पर। तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तब अपना कौन सा कोण बनेगा, अवनमन। मतलब आपको ऊनियन कोण दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जो प्रेक्षक है वो नीचे है और अपने से अधिक ऊंचाई की वस्तु को देख रहा है। अवनमन कोण अपने प्रश्न के अंदर नाम दिया, उसका मतलब क्या हुआ, अपना प्रेक्षक है वो अधिक ऊंचाई पर है और वस्तु कहाँ है, नीचे है। ऊनियन के अंदर तो क्या हो गया, अपने ऊपर देखेंगे। अगर अवनमन कोण नाम दिया तो अपने समझ जाएंगे कि अब की बार प्रेक्षक कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है। समझ में आई बात। अब ऊनियन कोण अवनमन कोण बनते कैसे हैं, देखो मेरे को किसी क्वेश्चन के अंदर कह दिया कि आपके पास एक है दीवार है, क्या है, दीवार। तो दीवार में कितने डिग्री पर लूंगा, 90 डिग्री पर। और दीवार स्थित कहाँ होगी, क्षैतिज पर। ये लीजिए एक दीवार, तो दीवार स्थित कहाँ है, क्षैतिज पर, और कितने डिग्री पर होगी, सदैव 90 डिग्री पर। अब मेरे को कह दिया कि आपके पास क्षैतिज पर कोई बिंदु है, तो मैंने क्षैतिज पर कोई बिंदु ले लिया, जिसका इसका नाम दे दिया ए बी, और इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया, सी। आपको कह दिया कि इस क्षैतिज पर आपके पास कोई बिंदु है और इस बिंदु के द्वारा जो दीवार है उस दीवार के शिखर पर, शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री है। आपके पास क्षैतिज पर कोई बिंदु है, उस बिंदु के द्वारा दीवार के शिखर पर, उस बिंदु के द्वारा दीवार के शिखर पर जो ऊनियन कोण है उसका मान 30 डिग्री है। देखो ऊनियन कोण नाम दिया तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ऊनियन कोण दिया मतलब जो प्रेक्षक है वो अपने नीचे है और वस्तु कहाँ है, ऊपर। तो क्या दिया कि आपके पास एक दीवार है और उस दीवार से कुछ दूरी पर यानी क्षैतिज पर एक बिंदु है, उस बिंदु से दीवार के शिखर का, तो दीवार का शिखर क्या हुआ, बिंदु बी, इसका ऊनियन कोण, तो सी को अपने क्या करोगे, किससे मिलाओगे, बी से। ऊनियन कोण दिया है, कौन सा कोण दिया है, ऊनियन कोण। मतलब क्या क्या इसने नीचे से ऊपर की ओर देखा है, यानी इस सी बिंदु से, और कहां पर देखा है, बिंदु बी पर। ऊनियन कोण दिया है, तो ऊनियन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, बनेगा कहां, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो ये तो रही मेरे पास क्षैतिज रेखा, ये रही दृष्टि रेखा, इनके बीच में क्या जाएगा, ऊनियन कोण। कितने डिग्री दे रखा है, जैसे 30 डिग्री, तो कितना लिख दिया, 30 डिग्री। एक बात और ध्यान में रखोगे आप, ऊनियन कोण, जो ऊनियन कोण है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि ऊनियन कोण के अंदर क्या होगा कि प्रेक्षक कहां देखेगा, नीचे देखेगा या फिर ऊपर देखेगा। ऊनियन ऊपर देखेगा, कहां देखेगा, ऊपर। तो ऊनियन कोण जब भी आप बनाओ तो सदैव कहां बनेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर बनेगा। कहां बनेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर। ऊनियन कोण सदैव कहां बनेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर बनेगा। आपको कह दिया ऊनियन कोण, क्या कहा, ऊनियन कोण। तो आप ध्यान में रखोगे ऊनियन कोण सदैव कहां रहेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर। क्यों, अपने ऊनियन कोण का मतलब क्या होता है, अपने किसी वस्तु को, अब जो वस्तु होती है जो अपने को देखनी है वो कहाँ होगी, अपने से नीचे की ओर या फिर अपने से ऊपर, यानी ऊपर की ओर होगी। ऊनियन कोण में अपने कहाँ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो वस्तु कहाँ स्थित होगी, ऊपर। कहाँ देखते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब वस्तु कहाँ है, ऊपर स्थित है। तो आप इससे अंदाजा लगाओगे कि क्या होगा, जो अपना ऊनियन कोण है वो कहाँ होगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर होगा। देखो ये ऊनियन कोण है, क्षैतिज रेखा से ऊपर है कि नहीं। और अवनमन के अंदर आप क्या ध्यान में रखोगे, अवनमन के अंदर जब आप कोण बनाओगे, अवनमन कोण, वो अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से क्या बनेगा, नीचे बनेगा। क्षैतिज रेखा से नीचे, क्षैतिज रेखा से नीचे बनेगा। समझ में आई बात। अवनमन कोण है वो कहां बनेगा, क्षैतिज रेखा से नीचे। और ऊनियन कोण कहां रहेगा, सदैव क्षैतिज रेखा से ऊपर। देखो कैसे बनेगा अवनमन कोण। जैसे आपको कह दिया कि एक आपके पास क्या कहा कि आपके पास एक दे दिया, आपको कह दिया कि कोई व्यक्ति है वो छत पर खड़ा है। कहाँ है, छत पर। तो अपने एक छत पर खड़ा है और छत पर खड़ा है, तो उस व्यक्ति की अपने ऊंचाई लेंगे जमीन से। किससे, जमीन से, धरातल से। तो कितने डिग्री पर लेंगे, 90 डिग्री पर लेंगे। या फिर कहते हैं कि व्यक्ति है वो कहाँ है, टीवी टावर पर है। एक मैकेनिक कहाँ है, खंबे पर है। इस प्रकार कह दिया कि एक मैकेनिक है वो खंबे के शिखर पर है। कहाँ है, खंबे के शिखर पर। तो ये लीजिए खंबा, और कहाँ स्थित होगा खंबा, क्षैतिज पर। कितने डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। यही तो है। और इसका नाम दे दिया मैंने ए, और इसके शिखर का बी, और यहाँ पर बिंदु का क्या नाम दे दिया, सी। एक मैकेनिक है जो खंबे के शिखर पर है, तो खंबा सदैव 90 डिग्री पर लेंगे अपने। और कहाँ, क्षैतिज पर स्थित है, वहां में स्थित थोड़ी है खंबा, क्षैतिज पर स्थित है। और क्षैतिज पर स्थित है, और उस क्षैतिज पर अपने बिंदु मान लिया कोई सी। जैसे अनंत बिंदु है अपने, कोई बिंदु अपने क्या ले लिया, सी। अब वह मैकेनिक यानी जो शिखर पर
मैकेनिक कहाँ है अपने इस बिंदु बी पर है, खंबे के शिखर पर। वह मैकेनिक धरातल के बिंदु सी की ओर देखता है। वह मैकेनिक यानी मैकेनिक कहाँ है बिंदु बी पर, वह मैकेनिक धरातल के बिंदु सी की तरफ देखता है। देखो मैकेनिक कहाँ है बी पर और कहाँ देख रहा है, बिंदु सी की तरफ देख रहा है। अब बताओ कौन सा कोण बनेगा, क्वेश्चन के अंदर अभी तक मेरे को नाम नहीं दिया, तो आप बताओ कौन सा कोण बनेगा। वह बी से कहां देख रहा है, सी की ओर देख रहा है। बी से कहां देख रहा है, सी की तरफ देख रहा है। तो बताओ कौन सा कोण बनेगा, यानी ऊपर से कहां देखा, नीचे देख रहा है, कौन सा कोण बनेगा सदैव अवनमन कोण बनेगा। ऊपर से कहां देख रहा है, नीचे, तो अवनमन नीचे से अपने कहां देखें, ऊपर देखें, तो कौन सा बनेगा, ऊनियन कोण बनेगा। समझ में आई बात। अब अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनाए कैसे, तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी, ऊनियन कोण बनाओ या अवनमन कोण बनाओ। बनेगा कहां, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। ऊनियन है तो क्षैतिज रेखा से ऊपर रहेगा, अवनमन है तो क्षैतिज रेखा से नीचे रहेगा। कैसे बनेगा, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में होंगे, लेकिन ऊनियन क्या रहेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर, और अवनमन क्या रहेगा, क्षैतिज रेखा से नीचे। अब आपको अवनमन कोण जब बनाना है, आप कह दो कि अवनमन कोण यहां पर सी पर दिखा दूं, कहां दिखा दें, सी पर। जैसे उसने कहा कि बी से सी की ओर देखता है तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। कितना, 60 डिग्री। आपने कहा कि इस सी पर 60 डिग्री लिख दें, कितने लिख दें, 60 डिग्री। तो ये फिर अवनमन कोण है क्या, है क्या। अब देख लो मैंने क्या कहा था, कोण कहां बनेंगे, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो ये तो अपनी दृष्टि रेखा है कि बी से सी की ओर देख रहा था, और ये अपना क्या था, क्षैतिज। तो क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में तो कोण बन रहा है, तो जरूरी थोड़ी है वो ऊनियन कोण है या फिर अवनमन कोण है। क्षैतिज रेखा के और दृष्टि रेखा के बीच में कोण है तो वो ऊनियन भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, अवनमन भी हो सकता है। अपने ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो अवनमन ही है, नहीं कह सकते। तो फिर ये कहां बना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में है, तो ये ऊनियन कोण भी हो सकता है, अवनमन भी हो सकता है। फिर मैंने दूसरी बात क्या कही थी कि ऊनियन कोण सदैव क्षैतिज रेखा से कहां होगा, ऊपर होगा। तो ये क्षैतिज रेखा से ऊपर है, मतलब ये कौन सा कोण है, ऊनियन कोण। यानी आपने कौन सा कोण दिखाया है, ऊनियन कोण दिखाया, नहीं कि अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे दिखाएं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया था, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में होना चाहिए। ऊनियन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, दोनों के लिए एक शर्त थी, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में बनाओ। अब यदि आपको ऊनियन बनाना है तो क्षैतिज रेखा से ऊपर बनाओ, अगर आपको अवनमन कोण दिखाना है तो क्षैतिज रेखा से नीचे। तो उनके बीच में तो दिखा दिया, लेकिन मैंने इसको क्षैतिज रेखा से ऊपर बनाया है। ऊपर बनाया तो कौन सा कोण दिखा दिया मैंने, ऊनियन कोण दिखा दिया। क्वेश्चन के अंदर अपने कौन सा कोण दिया हुआ था, अवनमन कोण दिया हुआ था, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अपने क्या करें, तो अपने क्या करेंगे, जो कोण है उसको क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में तो लेंगे, लेकिन किस प्रकार, क्षैतिज रेखा से नीचे लेंगे, तब अपना कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण फिर कैसे बना, कैसे बनेगा बताओ। ये जो अपनी क्षैतिज है, जिधर अपने क्षैतिज, जहां जिस पक्ष की ओर जिस तरफ अपने क्षैतिज ले रखी है, उसी तरफ अपने क्या करोगे, जो शिखर का बिंदु है उससे भी अपने क्या लेंगे, एक क्षैतिज रेखा लेंगे। क्या लेंगे, एक क्षैतिज रेखा। क्या बनाई, एक क्षैतिज रेखा। जिस तरफ अपना क्षैतिज है उसी तरफ अपने क्या ले लेंगे, एक क्षैतिज रेखा लेंगे, और इस क्षैतिज रेखा के क्या लेंगे, समांतर लेंगे। क्या लेंगे, समांतर। इस क्षैतिज रेखा के क्या लेंगे अपने, जो अपनी ये क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के क्या लीजिए, समांतर। अगर मेरे पास क्षैतिज रेखा इधर होती है तब मैं फिर समांतर रेखा भी कहां बनाता, ऊपर अपने दाईं तरफ बनाता। समझ में आई बात। अब मेरे पास जो क्षैतिज रेखा है वो बाईं तरफ है, तो मैं समांतर रेखा भी कहां बनाई, बाईं तरफ बनाई है खंबे के। समझे। अब अपने अवनमन कोण बनाए, तो यह क्षैतिज रेखा, तो इसको भी क्या बनाइए, अपने क्षैतिज रेखा ही बनाइए इसके समांतर। तो यह क्षैतिज रेखा है तो ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा है, और ये अपनी क्या है, दृष्टि रेखा। ये अपनी क्या है, दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अपने कोण बनते हैं। हो सकता है अब वो ऊनियन कोण हो सकता है वो कौन सा कोण हो, अवनमन। लेकिन मेरे को क्या दिखाना है, अब की बार अवनमन कोण दिखाना है। तो अवनमन कोण कहां बनेगा, फिर क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में तो है ही, लेकिन कैसे, क्षैतिज रेखा के नीचे। ये रही क्षैतिज रेखा, इसके नीचे कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। अब ये कोण कौन सा है, अवनमन कोण है। इस अवनमन कोण को अपने चित्र के अंदर बनाकर ही दिखाना है, लेकिन काम किसको लेंगे, ऊनियन कोण को ही लेंगे। किसको लेंगे, ऊनियन कोण को। चित्र के अंदर अपने आकृति के अंदर अपने दिखाना क्या है, अवनमन कोण को बनाकर ही दिखाना है, लेकिन काम में अपने कौन सा लेंगे, ऊनियन कोण काम में लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों रेखाएं अपने क्या ली थी, समांतर ली थी। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्या है, समांतर। ये दोनों रेखाएं अपनी समांतर हैं, और ये अपनी क्या है, तिर्यक रेखा। तो जहां भी अपनी जड़ जैसी आकृति बने
जहां भी अपनी जड़ जैसी आकृति बने, चाहे वो इस प्रकार बने चाहे इस प्रकार बने, यानी कैसे भी बने, विपरीत रूप में बने या फिर अपने जड़ जैसी आकृति बने यानी सीधे रूप में बने, तो भी अपना कौन सा कोण, तब अपना कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है। जब दो समांतर रेखाएं दी हुई हो, एक तिर्यक रेखा दी हुई हो, तो अपने पास तीन प्रकार के कोण बनते हैं। कितने? तीन प्रकार के कोण। कौन कौन से? एक तो अपना बनता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण की पहचान होती है जड़ जैसी आकृति या फिर उल्टे जड़ जैसी आकृति। अंग्रेजी का जो वर्णमाला का अक्षर कौन सा? अपना जड़, उसके जैसी आकृति बन रही है तो वहां पे एकांतर कोण है। एकांतर कोण भी दो प्रकार के होते हैं, आप कक्षा 7 के अंदर देख सकते हैं। कौन कौन से? अंतः होते हैं। एक कौन सा होता है? अपना बाह्य। तो बाह्य एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण के बराबर होंगे, और अंतः एकांतर कोण अंतः एकांतर कोण के बराबर होंगे। एक अपना बनता है संगत कोण। कौन सा कोण बनता है? संगत कोण। और एक अपना इसके अंदर तीसरा नियम लगता है, अंतः कोणों का योग 180। अंतः कोणों का योग 180। तीन प्रकार के अपने इसके अंदर कोण बनते हैं। कौन कौन से? देखो एक बार देखो, मैं आपको बता देता हूं। आगे जब अपने 11 नंबर यूनिट आएगी, वहां पे अपने जब प्रमेय सिद्ध करेंगे तब भी अपने एक काम आएगा कुछ के अंदर। देखो मेरे पास ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? ये एक तिर्यक रेखा। क्या है? तिर्यक रेखा। तो अब जब भी आपको दो समांतर रेखाएं दे दे, एक तिर्यक रेखा दे दे, तो वहां पर तीन प्रकार के कोण बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है संगत कोण, एक बनता है अपना एकांतर कोण, एक बनेगा अंतः कोण, और अंतः कोणों का योग कितना? 180। ये तीन नियम लगता है। कितने नियम लगेंगे? तीन नियम। कब है? जब आपको समांतर दी हुई है तो आप ये तीन नियम लगा सकते हैं कि संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर और अंतः कोणों का योग 180। लेकिन जब कभी भी आपके किसी क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से भी एक नियम आपका लागू हो रहा है, आपको समांतर नहीं दी है क्वेश्चन के अंदर, और आपके उस क्वेश्चन के अंदर जब आपने हल किया तो उसके अंदर तीन, ये जो तीन नियम है, इन तीनों नियमों में से आपका एक नियम भी जैसे वेरीफाई हो रहा है, वहां पे लग रहा है अपना नियम, तब अपने क्या करेंगे कि जैसे संगत कोण दो रेखाएं दी मेरे को, उसने नहीं कहा कि समांतर हैं, ठीक है, फिर मैंने देखा सवाल हल करने पर कि यहाँ पे तो ये दोनों कोण संगत कोण जैसे लग रहे हैं और आपस में बराबर भी है, तब आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो कि संगत कोण नियम के विलोम से, संगत कोण नियम के विलोम से जो अपने दो रेखाएं दे रखी हैं वो आपस में क्या है? समांतर हैं। एकांतर कोण जैसे कोण बराबर मिल रहे हैं तो इसके विलोम से लिख सकते हो। अंतः कोणों का योग यानी अंदर के कोणों का योग 180 मिल रहा है तो इसके विलोम से लिख सकते हो कि वो रेखाएं क्या है? समांतर। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा है, तो आप वहां पे तीन नियम लगा सकते हो। ये यदि आपके पास दो रेखाएं दी हुई हैं और उनको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है यानी समांतर नहीं दे रखी हैं, तब वहां पे अगर इन तीनों में से कोई भी एक नियम अपने लागू हो रहा है, तब आप लिख सकते हो कि जो भी नियम लागू हो रहा है उस नियम के विलोम से जो दो रेखाएं दे रखी है उनको आप क्या सिद्ध कर सकते हो? समांतर सिद्ध कर सकते हो। समझ में आई बात? संगत कोण क्या होता है? जैसे अपने देखो, मैं कोण का अपने दिखा दूं, ये 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसको मैंने 4 नंबर लिखा है, ये 5 नंबर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना नंबर? 6, और ये 7 नंबर कोण, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 8 नंबर। संगत कोण कौन कौन से होंगे? देखो ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं कि नहीं? ये दोनों है अपनी समांतर रेखाएं, ये रेखा समांतर है। तो फिर संगत का मतलब हुआ, संगत का मतलब क्या हुआ? देखो मैंने एक कोण को मैंने समांतर रेखा से क्या ले लिया? ऊपर ले लिया, तो संगत वाला क्या होगा? दूसरी समांतर रेखा से भी क्या होगा? ऊपर। संगत का मतलब एक कोण समांतर रेखा से ऊपर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? समांतर रेखा से ऊपर। एक कोण अगर अपने समांतर रेखा से ऊपर है और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है तो अपने दूसरे वाला भी क्या होना चाहिए? समांतर रेखा से ऊपर और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ। यदि समांतर रेखा से नीचे है एक, तो संगत वाला दूसरा भी कहाँ मिलेगा? समांतर रेखा के नीचे। अगर अपने तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है तो दूसरा भी दाईं तरफ मिलेगा, बाईं तरफ है तो दूसरा भी कहां मिलेगा? बाईं तरफ। जैसे 1 नंबर कोण बताओ किसके बराबर मिलेगा? 3 नंबर के। किसके? 3 नंबर के। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने समांतर रेखाएं हैं, ये अपनी तिर्यक रेखा है, तो 1 नंबर कोण है जो समांतर रेखा से ऊपर है, तो 3 भी कहां है? समांतर रेखा से ऊपर। वैसे तो 4 भी ऊपर है, लेकिन ये 1 नंबर कोण अपनी तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है, तो 3 नंबर भी कहां है? तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है। समझ में आई बात? तो 1 नंबर 3 नंबर बराबर होगा। फिर बताओ 5 नंबर किसके बराबर? 8 के। 6 किसके बराबर? 7 के, और 2 किसके बराबर? 4 के। ये तो है संगत कोण।
और एकांतर कोण बताओ कौन सा, एकांतर कोण कौन सा, जहां अपने जड़ जैसी आकृति बने, तो बताओ कौन कौन सा है। ये 5 नंबर कोण, देखो जड़ जैसी आकृति बन रही है अपनी किसके अंदर, 5 नंबर के अंदर। ये देखो ये 5 नंबर कोण किसके बराबर, कोण नंबर 4 के। यहां भी देखो ये कौन सी आकृति बन रही है, जड़ जैसी आकृति बन रही है। कौन सी आकृति बनी, ये देखो आप, कौन सी आकृति बनी, जड़ जैसी। तो कौन सा कोण, ये 6 नंबर कोण किसके बराबर, 3 नंबर के। ये हो गए एकांतर कोण। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होगा, समांतर रेखा के जो अंदर हैं उनका योग, यानी ये 5 नंबर और इस 3 नंबर का योग 180 और इधर 6 नंबर और 4 नंबर का योग 180। ये अपने समांतर रेखा जब दी हुई हो तब अपने 3 नियम लगा सकते हैं। यदि कोई 2 रेखाएं दी हुई हैं और उनको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और वहां पर इन तीनों में से यदि कोई एक नियम लागू हो रहा है, तब आप वहां पर क्या कह सकते हो कि जो 2 रेखाएं दे रखी थी, क्या कह सकते हो कि जो 2 रेखाएं दे रखी हैं वो दोनों क्या हैं, समांतर। तो अपने यहां पे बात कर रहे थे क्या कि अपने ये क्षैतिज रेखा अपने समांतर बनाई थी और ये तिर्यक रेखा है। तो अपने यहाँ पे कौन सा नियम लग सकते हैं, 3 नियम लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है, जड़ जैसी बन रही है। कौन सा नियम लगेगा, एकांतर कोण नियम। यानी ये कोण 60 है तो यहाँ पे सी वाला भी कितना है, 60। कहने का मतलब है उस अवनमन कोण को मैंने किसके अंदर बदल लिया, ऊनियन कोण के अंदर बदल लिया। मात्र आपको अवनमन कोण को आकृति के अंदर बनाए तब दिखाना है। काम में कौन सा लेंगे, ऊनियन कोण काम में लेंगे। ठीक है, क्या काम में लेंगे, ऊनियन कोण काम में लेंगे। तो मैंने कौन सा कोण, इस अवनमन कोण को किस में बदल दिया, ऊनियन कोण में। कारण क्या लिख दोगे, क्योंकि ये और ये लाइन अपने आपस में क्या है, समांतर है, इसलिए एकांतर कोण नियम से ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर। वो कारण मैं कहां लिख दूंगा, अपनी आकृति के पास में लिख दूंगा। समझ में आई, ऊनियन कोण कैसे बनता है, अवनमन कोण कैसे बनता है। ऊनियन कोण अपने नाम दे दिया ऊनियन कोण। तो आप क्या करोगे, जो आकृति है जो अपने लंब दिखाना है, जैसे पेड़ दीवार, उसको दिखाओ आप। उसको दिखाने के बाद में जैसे आपको कह दिया यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इसके शिखर पर देख रहा है तो मिला दो। अब ऊनियन कोण का है तो ये ध्यान में रखना है कि आप ऊनियन कोण बनाएं या फिर अवनमन कोण बनाएं। चाहे ऊनियन कोण बनाएं या फिर अवनमन कोण बनाएं, उनको कहाँ दिखाओगे आप, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में दिखा दिया। उसके बाद में आपको ये देखना है कि मैंने क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में तो दिखा दिया, अब या तो ये ऊनियन कोण है या फिर अवनमन कोण है। तो अब ऊनियन के लिए आप क्या करोगे, वो कोण कहाँ रहना चाहिए, क्षैतिज से ऊपर। अगर आपको अवनमन कोण दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षैतिज से नीचे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ तो आप दिखा नहीं सकते क्षैतिज से नीचे, तब आप क्या करोगे, जो क्षैतिज अपने दे रखी है उसके समांतर एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे और उस क्षैतिज रेखा से नीचे अपने कोण दिखाएंगे। ठीक है, किसके साथ, दृष्टि रेखा के साथ। तो क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में कोण है, मतलब या तो ऊनियन है या फिर अवनमन। लेकिन क्षैतिज रेखा से नीचे है तो क्या हो गया, अवनमन कोण। ठीक है, और वो क्षैतिज रेखा अपने इस क्षैतिज रेखा के समांतर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। कहाँ से खींचनी है अपने को, कहाँ से बनाएंगे वो क्षैतिज रेखा, जिस बिंदु से अपने कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है वहां से। जैसे यहाँ पर बी बिंदु से देख रहा है तो अपने कहां से वो क्षैतिज रेखा बनाएंगे, समांतर बी बिंदु से। और किस तरफ बनाओगे, जहां अपने पहले क्षैतिज रेखा दे रखी है। तो पहले क्षैतिज रेखा बाईं तरफ थी तो आगे समांतर भी कहां बनाई है, बाईं तरफ। अगर मेरे पास क्षैतिज रेखा दाईं तरफ होती तो फिर मैं समांतर भी किधर बनाता, दाईं तरफ। ठीक है, बाईं तरफ है तो बाईं तरफ बनाओ, दाईं तरफ ले रखी है तो अपने कहां बनाओ, दाईं तरफ। समझ में आई बात कि ऊनियन कोण कैसे बनाते हैं और अवनमन कोण कैसे बनाया जाता है। ऊनियन कोण ऊपर देखा जाता है, अवनमन में नीचे देखा जाता है। दोनों कोणों की दो शर्तें हैं कि ऊनियन कोण अवनमन कोण कब बनेगा, जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में हो। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अपने को कोण दिखाना है। अब तक तो ये दोनों ऊनियन भी हो सकते हैं, अवनमन भी हो सकते हैं। अब दोनों को अपने को अलग अलग करना है। अगर आपको ऊनियन दिखाना है तो क्षैतिज रेखा से ऊपर दिखाइए, अवनमन दिखाना है तो क्षैतिज रेखा से नीचे दिखाइए। तो यहाँ तो नीचे अपने दिखा नहीं सकते, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि क्षैतिज रेखा से नीचे दिखाना है, मतलब अपने जो क्षैतिज रेखा ले रखी है पहले से, उस क्षैतिज रेखा के समांतर एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे और उसके नीचे अपने कोण दिखा देंगे। तो क्षैतिज रेखा के नीचे हो गया, क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में कोण हो गया तो ऊनियन या अवनमन हो सकता है। लेकिन फिर मैंने क्षैतिज के नीचे दिखाया तो कौन सा बन गया, अवनमन कोण। समझ में आई बात। फिर अपने स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। इतना ही बेसिक है इसका कि ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस, इसके अंदर इतना ही बेसिक है, ज़्यादा कुछ अपने है नहीं। तो अपने इतनी बात ध्यान में रखोगे कि इसके अंदर समकोण त्रिभुज को अपने काम में लेंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट अपने किस पर डिपेंड है, त्रिकोणमिति पर आधारित है। ठीक है, तो अपने समकोण त्रिभुज को काम में लेना है। पेड़ है, खंबा है, मीनार है, टीवी टावर है, और जैसे अपना दे दिया पेडेस्टल है, और ये जब दिया हुआ वो दीवार है तो इनको हमें सदैव 90 डिग्री में बनाएं।
क्षैतिज बनाए तो समतल बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज लेंगे तो अपने अपने आप ही कौन सा बनेगा, फिर समतल लेंगे। इस प्रकार नहीं लेना है कि ये लीजिए समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने क्या करते हैं, जब पेपर के अंदर जब अपने क्वेश्चन हल करते हैं तब आपको समकोण त्रिभुज आकृति बनानी होती है, तब आप स्केल तो काम में लेते हैं नहीं, स्केल काम और कभी प्रैक्टिस आपने की नहीं होती, तब अपने कैसे बनती है आकृति, ऐसे बनाते हैं कुछ कुछ, तो समकोण त्रिभुज। ये लीजिए समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है क्या, ऊपर से तो खुला पड़ा है, बहुभुज ही नहीं है ये। तो अपने को क्या करना है, जब आप, जरूरी नहीं है कि आप स्केल से ही बनाएं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे यानी प्रत्येक सवाल को हल करेंगे 2 बार 3 बार, तब आपकी क्या हो जाएगी, जो अब आप रेखा खींचोगे वो रेखा सदैव क्या आएगी, सीधी आएगी। यानी अपने आप आपकी आकृति जो है वो स्केल के जैसी आपको लगने लगेगी। कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। और इस यूनिट के अंदर आपको आकृति बनानी आनी चाहिए। अगर आपको आकृति आपने गलत बनाई है तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, आप उसका हल सही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आकृति बनानी सीखनी है। तभी मैं इतने में भी काम कर सकता था कि यूनियन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, और बता देता है ये दृष्टि रेखा है, यूनियन कोण अपने ऊपर देखते हैं, अवनमन में नीचे देखते हैं। तो इसका तो अपने कोई लॉजिक नहीं है, इसके तो अपना कोई काम ही नहीं आएगा, ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है, ये तो अपने को पहचान करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने तो यूनियन कोण अवनमन कोण तो नाम दिया हुआ मिलेगा। तो उस यूनियन कोण अवनमन कोण से अपने को क्या अर्थ निकालना है कि जब आपको यूनियन कोण बनाना है तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में तो होना ही होना चाहिए, चाहे वो यूनियन कोण हो या फिर अवनमन कोण। लेकिन यूनियन बनाओ तो क्षैतिज रेखा से ऊपर बनाओ, अवनमन बनाओ तो क्या बनाओ, क्षैतिज रेखा से नीचे। किस प्रकार बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अवनमन बनेगा तो कहाँ बनेगा, क्षैतिज रेखा से नीचे। अगर यूनियन कोण बनाना है तो वो कहाँ बनेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर बनेगा। समझ में आई बात? चित्र बनाना सीख के, यूनियन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर, अवनमन कोण कहाँ, क्षैतिज रेखा से नीचे। ठीक है। और अवनमन कोण जब भी बनाओगे तो अपने क्षैतिज रेखा के समांतर एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, क्षैतिज रेखा के समांतर एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। और अवनमन तब अपने दिखाएंगे तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में तो होगा ही होगा। और कैसे? उस क्षैतिज रेखा से नीचे। कौन सा कोण? अवनमन कोण। अब अपने स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1। कौन सा? उदाहरण नंबर 1। देखो उदाहरण नंबर 1 के अंदर आपको क्या दे रखा है, पहले आपको इस यूनिट के अंदर आपको आकृति बनानी आनी चाहिए। यदि आपको आकृति बनानी आती है तो आप 4 अंक आसानी से हासिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, किसी के अंदर कुछ अलग नहीं है, सभी एक प्रकार के क्वेश्चन है। हो सकता है किसी के अंदर अपने एक समकोण त्रिभुज बने, जो सरल अपना क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों? जब आपके पास एक ही यूनियन कोण दे रखा है या फिर क्वेश्चन के अंदर एक ही अवनमन कोण दे रखा है, तब तो आपके पास बनेगा एक ही समकोण त्रिभुज। कितना? एक ही। मैं इस बात को लिखा नहीं रहा हूं, आपको इतनी ध्यान में रखनी है। आप उस बात को जरूर लिख सकते हैं जब जो मैंने बताया था, यूनियन कोण का अर्थ क्या है, अवनमन का अर्थ क्या है, दृष्टि रेखा कौन सी होती है, क्षैतिज क्या है, धरातल क्या है, और दीवार, पेड़, खंबे, इनको आप लिखने की जरूरत नहीं है कि भी कितने डिग्री पर बनाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, दीवार है, पेड़ है, टीवी टावर है, मीनार है, इन सभी को हमेशा कितने डिग्री पर रखना है, 90 डिग्री पर रखना है, लंबवत रखना है। क्यों? क्योंकि अपने किस प्रकार के त्रिभुज को काम में लेंगे, समकोण त्रिभुज को काम में लेंगे। फिर आपके लिखने वाली यह बात थी कि अवनमन कोण कैसे बनेगा, यूनियन कोण कैसे बनेगा। ठीक है। तो अवनमन यूनियन कोण कैसे बनेगा, तो आप पहले तो एक बात ध्यान में रखोगे कि अपने चाहे यूनियन कोण बनाए या फिर कौन सा कोण बनाए, अवनमन कोण। यूनियन कोण बनाओ या फिर अवनमन कोण, यूनियन कोण बनाए या फिर अवनमन कोण बनाए, तो इनके लिए सदैव, चाहे यूनियन कोण बनाए या फिर अवनमन कोण बनाए, तो इनके लिए क्या होगा, ये कोण सदैव आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ दिखाने आपको, क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच में यहाँ पे दिखाना है। ठीक है। अब यदि आपको यूनियन कोण दिखाना है तो कहाँ दिखाओगे, पहले तो ये शर्त पूरी होनी चाहिए। ये शर्त होगी तब तो आप ये कह सकते हो कि ये यूनियन भी है, अवनमन भी है। लेकिन जब आपने यूनियन कोण दिखाना है तो आप क्या करोगे, पहले तो ये शर्त पूरी करोगे, उसके बाद में आओगे कंडीशन नंबर 2 पर। उस कोण को आप क्षैतिज रेखा से कहाँ दिखाओगे, ऊपर, क्षैतिज रेखा से ऊपर। अब अगर आपको अवनमन कोण दिखाना है तो पहले अपने कंडीशन फर्स्ट पूरी करेंगे, उसके बाद में अपने किस पर आएंगे, सेकंड नंबर पर, कि ऐसा मैंने किया है तब तो ये यूनियन कोण भी है, अवनमन कोण भी है। लेकिन जब मैंने क्षैतिज रेखा से ऊपर दिखा दिया तो कौन सा कोण है, यूनियन कोण। यदि मैंने कहाँ दिखा दिया, क्षैतिज रेखा से नीचे, तब कौन सा बनेगा, क्षैतिज रेखा से नीचे, तब कौन सा कोण बनेगा आपका, अवनमन। कौन सा बना, और अवनमन
ठीक है। क्षैतिज रेखा से नीचे, तो नीचे वाली क्षैतिज रेखा से नीचे आप दिखा नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर आप क्या करोगे, क्षैतिज रेखा से नीचे दिखाओगे, मतलब जो क्षैतिज रेखा दे रखी है, क्षैतिज रेखा दी हुई है, उसके समांतर क्या बनाएंगे, उसके समांतर एक समांतर रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समांतर रेखा। ठीक है, तो अपने समझ जाएंगे, उसके समांतर एक समांतर रेखा बनाएंगे तो वो अपनी क्षैतिज हो जाएगी। उसके साथ क्या होगी, दृष्टि रेखा क्या होगी, ये अपने एक क्षैतिज दे रखी थी इस प्रकार, इस क्षैतिज रेखा के समांतर क्षैतिज रेखा बनाएंगे तो ये तो होगी क्षैतिज, ये क्या थी, दृष्टि रेखा, और इनके बीच में कोण दिखाना है। ठीक है, और कैसे, क्षैतिज रेखा से ऊपर या फिर नीचे, ऊपर दिखाना है तो ये क्षैतिज रेखा से ऊपर यूनियन बन गया, लेकिन अवनमन दिखाना है तो इस क्षैतिज रेखा से नीचे ये कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण। और इस अवनमन कोण को मैंने समांतर रेखा के जो 3 नियम थे उनके आधार पर किस में बदल दिया, मैंने यूनियन कोण में। किस नियम से, एकांतर कोण नियम से। तो ये कौन सा कोण आ जाएगा, यूनियन कोण। सदैव काम किसके आधार पे करना है अपने को, यूनियन कोण के आधार पे करना है, न कि अवनमन कोण के आधार पे। कहीं पर अपनी आकृति देखो, सवाल हल अपने कहीं पर बड़ा हो रहा है, ठीक है, हल कहीं पर अपने बड़ा हो रहा है तो अपने क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर अवनमन वाले के आधार, ऐसा नहीं है कि अवनमन वाले के आधार पे बनेगा, नहीं, ये अवनमन वाला तो अपने समकोण त्रिभुज के अंदर आ नहीं रहा है। यदि आ रहा होता तो मैं इस अवनमन वाले को भी अपने क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। अवनमन कोण, यूनियन कोण, आशा करता हूं आपके समझ में आए होंगे कि किस प्रकार उनको बनाने हैं। अब चलेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पर। फिर से कह रहा हूं, आकृति आपको बनानी आनी चाहिए इस यूनिट के अंदर, तो आप कितने अंक हासिल कर सकते हैं, 4 अंक। अगर अपने एक ही यूनियन कोण या अवनमन कोण की चर्चा की गई है तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अपने 2 यूनियन कोण की चर्चा की गई है तो आप समझ जाओगे कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे इस आकृति के अंदर, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। कितने, 2, और अधिकतम अपने कितने ही देगा, 2 ही देगा। कितने देगा, 2 ही देगा। अगर अपने 2 अवनमन कोण की चर्चा की गई है तो भी अपने कितने बनेंगे, समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो पहले वाले समकोण त्रिभुज के अंदर अपना जो हल का जो अपना तरीका होगा वो करेंगे तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, समीकरण 1। फिर उसी प्रकार अपने दूसरे समकोण त्रिभुज को हल करेंगे तो समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 2। और जब आपके पास 2 समीकरण है तो आप उसको कई प्रकार से अपने हल कर सकते हैं, कई विधियों से। तो अपने क्या करना है, लगभग अपने क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लागू करेंगे और एक समीकरण का जो मान है वो दूसरी समीकरण के अंदर रखेंगे। फिर अपने जो ज्ञात करना है वो क्या आ जाएगा, आंसर। सभी के सभी सवाल एक ही प्रकार से हैं। तो अपने चलते हैं उदाहरण नंबर 1 में। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का यूनियन कोण, एक स्तंभ के, जैसे अपने एक पोल ले लिया, खंबा मान ले अपने, उसके ऊपरी सिरे का जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी सिरे का यूनियन कोण। क्यों कहा इसने यूनियन कोण, अब ये बताने वाली बात है ही नहीं कि यूनियन कोण क्यों कहा। क्यों, क्योंकि स्तंभ के ऊपरी सिरे का यूनियन कोण मतलब कोई व्यक्ति है, प्रेक्षक है, वो नीचे है और स्तंभ का ऊपरी सिरा है, यानी खुद से ऊपर की वस्तु को देख रहा है, खुद से ऊपर की वस्तु को देख रहा है, तो फिर कौन सा कोण बनेगा, यूनियन कोण। इसलिए इसने कौन सा कोण का नाम दिया है, यूनियन कोण या उन्नति कोण या फिर उनतास कोण। के सिरे का यूनियन कोण आधार तल के, आधार तल मतलब क्षैतिज के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। जो यूनियन कोण का मान दे रखा है उसका मान कितना दिया है, 60 डिग्री दे रखा है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, जो बिंदु है जिस बिंदु पर अपना यूनियन कोण 60 डिग्री बना है, किस पर, अपने जहां पर देख रहे हैं वहां पर नहीं बनेगा। जैसे मान लो अपने पास ये स्तंभ है और ये अपना आधार है, ठीक है, यहां पर मैं देख रहा हूं तो यहां पर देख रहा हूं, यहां पे कोण नहीं बनेगा 60 है। क्यों, कारण मैंने बता दिया आपको, यूनियन अवनमन कोण के लिए शर्त बता दी कि यूनियन कोण अवनमन कोण बनाने हैं तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा बीच में होने चाहिए, एक शर्त। दूसरी शर्त क्या थी, अब इनको अलग अलग करना है यूनियन अवनमन को। तो यूनियन आपको दिखाना है तो क्षैतिज रेखा से ऊपर दिखाओ। तो ये कहां से क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा है क्या, सीसीटीवी के लिए जरूर बन सकती है क्षैतिज रेखा, क्योंकि सीसीटीवी यहाँ पे स्थित है, इसके लिए आधार का काम करेगा ये। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा तो ये है, यहाँ पर बनेगा फिर यूनियन कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं दिखाना है आपको कि इस बिंदु पर देख रहा है तो यहाँ पे बनेगा। मैंने आपको शर्त बता दी थी, अभी बताई थी। यूनियन है तो फिर वो क्या करेंगे, उसके बाद में पहले शर्त लागू करने के बाद में क्षैतिज से ऊपर दिखाना है, अवनमन को आपको क्या करना पड़ेगा, क्षैतिज से नीचे। तो यहाँ पर तो दिखाया नहीं जाएगा, तो इस क्षैतिज के समांतर क्षैतिज बनेगी और फिर आप क्या करोगे, इस क्षैतिज से अपने क्या दिखाएंगे, नीचे। तो ये क्षैतिज दृष्टि रेखा है बीच में। तो अभी तो यूनियन भी हो सकता है, अवनमन भी हो सकता है, लेकिन क्षैतिज से नीचे दिखा रखा है तो कौन सा है, अवनमन। फिर अपने समांतर वाले नियम से इसको किसके अंदर बदल लेंगे, यूनियन कोण में।
समझ में आई बात। अगर एक यूनियन कोण एक अवनमन कोण है तो अपना कौन सा बनेगा, एक यूनियन एक अवनमन था तो अपना एक ही समकोण त्रिभुज। अगर डबल दे रखे हैं तो कौन सा बनेगा, डबल समकोण त्रिभुज बनेंगे। और उसको अपने एक समीकरण का मान दूसरी समीकरण के अंदर रखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया फिर आगे, यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो, यानी जो अपने आधार पर बिंदु दे रखा है वो बिंदु जो अपना स्तंभ है, जो खंबा है, जो अपना पोल दे रखा है उसके आधार बिंदु से, उसका आधार बिंदु कैसे हुआ, जैसे मान लो कि मेरी ऊंचाई कितनी है, 5 फुट अपनी 6 इंच है, मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं सड़क के ऊपर खड़ा हूं तो मेरा जो शीर्ष बिंदु है वो तो ये है, और मेरा आधार बिंदु कहाँ है, जहां पर मेरे पैर स्पर्श कर रहे हैं जमीन पर, धरातल पर या फिर क्षैतिज पर, तो ये मेरा क्या है, आधार बिंदु। उसी प्रकार खंबे का आधार बिंदु तो ये खंबे का क्या है, आधार बिंदु। खंबे का क्या दे रखा है, आधार बिंदु दे रखा है, ये है खंबे का आधार बिंदु। तो इसने कहा कि जो बिंदु है वो स्तंभ के आधार बिंदु से, यानी स्तंभ का जो निचला ही निचला बिंदु है, स्तंभ का जो नीचे ही नीचे का बिंदु है उससे कितनी मीटर दूरी पर है, 10√3 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर दूरी पर, 10 जो बिंदु है उस स्तंभ के आधार से कितने मीटर की दूरी पर है, 10√3 मीटर की दूरी पर। फिर इसने कहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो स्तंभ था अपने पास उसकी आपको क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो अपनी आकृति कैसे बनेगी, अगर अपनी आकृति बना ली तो आगे अपना काम जो है वो एकदम सरल है। अधिकतम कितने समकोण त्रिभुज आ सकते हैं आपके पास, 2 समकोण त्रिभुज आ सकते हैं। जैसा इसने कहा है वैसे अपने काम करते जाएंगे। इसने कहा कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का यूनियन कोण, तो पहले नाम दिया इसने स्तंभ, क्या नाम दिया, स्तंभ। तो आप एक क्या बनाओ, स्तंभ बनाओ। क्या बनाएंगे, स्तंभ बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, एक स्तंभ बना लिया। और स्तंभ कहां पर स्थित होगा, हवा के अंदर थोड़ी स्थित है, कहां स्थित होगा, क्षैतिज पर। कहां पर होगा, क्षैतिज पर। तो मैंने क्या बना दी, क्षैतिज बना दी, या जमीन बना दी, या फिर धरातल, उस धरातल पर स्थित है। और सदैव कितने डिग्री पर लेंगे, 90 डिग्री पर। तो ये मैं क्या दिखा दिया, कितने डिग्री का कोण दिखाया है, 90 डिग्री का। हो गया। इसके बाद में अपने देखें, इसने कहा इतना ही नाम दिया कि एक स्तंभ, तो स्तंभ की जगह मैंने एक स्तंभ बनाया। फिर मैंने देखा कि स्तंभ कहाँ स्थित होगा, क्षैतिज पर। तो मैंने कहा क्या बना दी, क्षैतिज में। इसका नाम दे देता हूं फिर इतने का, AB। स्तंभ का जो अपना आधार है उसका नाम A है, नीचे नीचे का जो बिंदु है, आधार बिंदु है, उसका नाम मैंने A लिखा है। शीर्ष बिंदु का नाम मैंने क्या लिखा है, B। इतना हो गया। उसके बाद में पढ़ो कि ऊपरी सिरे का यूनियन कोण कितना है, ऊपरी सिरे का यूनियन कोण, जो ऊपरी सिरा है उसका यूनियन कोण, मतलब किसी यूनियन कोण कब बनेगा, जब अपने नीचे से ऊपर देखें। तो अपने ध्यान में रखने की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों, यूनियन कोण क्या है, जब अपने ऊपर देखते हैं तब कौन सा कोण बनता है, यूनियन कोण। अपने ध्यान ये रखना है कि यूनियन कोण बनाना कैसे है। ये तो इसने दे ही दिया कि नीचे से ऊपर देख रहा है, मतलब यूनियन कोण है। अपने को ये ध्यान में रखना है यूनियन कोण बनता कैसे है और अवनमन कोण कैसे बनता है। उसकी मैंने आपको 2 शर्तें अभी बताई थी। अब आगे ये कह रहा है कि ऊपरी सिरे का यूनियन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री। इस शिखर, स्तंभ के शिखर क्या है, B। इस स्तंभ के शिखर बिंदु B का यूनियन कोण कहां से, आधार तल के एक बिंदु से। और कितना डिग्री है, 60 डिग्री। आधार तल पर कोई बिंदु है, क्या है, आधार तल पर एक बिंदु। आधार तल के एक बिंदु का नाम दिया है क्या इसने, नहीं दिया। नहीं दिया तो अपने क्या कर सकते हैं, फिर उसका नाम अपने इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। यदि इसने ऐसा कह दिया होता कि आधार तल के बिंदु P पर है, तो अपने उस आधार तल के बिंदु का नाम क्या देना पड़ता, P देना पड़ता। जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया होता है वैसे ही अपने लिखते हैं। कुछ नहीं दिया तब अपने इच्छा के अनुसार लिखें। क्या लिखेंगे, इसने कहा आधार तल पर कोई बिंदु है, तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, C नाम दे दिया। उस आधार तल के बिंदु पर, और यूनियन कोण 49 कोण या अवनति 29 कोण, क्या अवनति नहीं, क्या 29 कोण, कितना मान दे रखा है, 60 डिग्री। कितने डिग्री मान दिया इस पर, 60 डिग्री। और कौन सा कोण है, यूनियन कोण। ये मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा। बनाओ कोण कैसे बनेगा, जिस बिंदु से, किस बिंदु पर बना है, C बिंदु पर। और देख कहां रहा है, स्तंभ के शिखर पर। यानी C को आप क्या करो, फिर B से मिलाओ। मिला दिया C को B से। इसने कौन सा कोण नाम दिया, यूनियन कोण नाम दिया। समकोण, पहला तो मकसद ये रहेगा समकोण त्रिभुज बने, बन गया समकोण त्रिभुज। अब इसने कहा यूनियन कोण, अपने शर्त क्या थी कि क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में। तो ये क्या है, क्षैतिज रेखा। C से और स्तंभ के शिखर B पर देख रहा है, तो ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा, क्या बनेगा, बीच में।
बीच में बनेगा, लेकिन मेरे को कौन सा बनाना है, यूनियन। जब तो आप उस क्षैतिज से ऊपर बनाओगे, अवनमन बनाना है तो क्या बनाओगे, क्षैतिज से नीचे, तब यहाँ पे तो बनेगा नहीं क्षैतिज से नीचे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्षैतिज के समांतर क्या खींचोगे, क्षैतिज रेखा, ठीक है। फिर ये क्षैतिज, ये दृष्टि, और अवनमन दिखाना तो क्या कर दिया, क्षैतिज से नीचे यहाँ पे कोण दिखाओगे, वो कौन सा बनेगा, अवनमन। तो अब मेरे को दिखाना है कौन सा कोण, अवनमन कोण, कौन सा, अवनमन कोण या फिर यूनियन कोण, यूनियन कोण दिखाना है, यानी 49 कोण दिखाना है या फिर 29 कोण। तो मेरे जैसा कहा स्तंभ का, स्तंभ बनाया, क्षैतिज बना दी, फिर सी बिंदु दिया, सी बिंदु को मैंने बी से मिलाया, मतलब दृष्टि रेखा बना दी। अब यूनियन कोण कहा है, मतलब क्षैतिज से कहाँ दिखाऊं, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में होगा, लेकिन दिखाना कहाँ है, क्षैतिज रेखा के नीचे या फिर ऊपर। यूनियन कोण है तो क्षैतिज रेखा के ऊपर, ये क्षैतिज रेखा रही, इससे क्या दिखा देंगे, ऊपर। और कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। कौन सा कोण है, ये यूनियन कोण, क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में है, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी, क्षैतिज रेखा के नीचे बनाऊं, नीचे बनाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षैतिज रेखा को पहले इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो मैंने क्या किया, इस क्षैतिज रेखा के और इस क्षैतिज रेखा के समांतर बनाऊंगा, कब, जब मेरे को कौन सा कोण कह दे, अवनमन। क्यों अवनमन कोण क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में होता है, तो वो तो यूनियन भी हो सकता है, लेकिन अब मेरे को अवनमन बनाना है, तब मैं क्या करूंगा, उसको अलग दिखाएं अपने अवनमन को। तब आप क्या करोगे, उस कोण को, क्षैतिज दृष्टि रेखा वाले बीच वाले कोण को इस प्रकार दिखाओ कि वो क्षैतिज रेखा से क्या रहे, नीचे। कब, जब अपने को अवनमन कोण बनाना है। अब मेरे को यूनियन बनाना था, तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में, और क्षैतिज रेखा से क्या दिखाऊं, ऊपर। तो ये ऊपर दिखा दिया। कौन सा कोण है, ये यूनियन कोण, और कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इतना ही तो काम था अपना, स्तंभ था और यूनियन कोण दिखाना था। कहाँ, आधार के एक बिंदु है, उस बिंदु का मैंने नाम सी दिया, उस पर दिखाना है, ठीक है। फिर इसने कहा, और ये जो दूरी है, ये जो अपने बिंदु लिया है सी, वो कहाँ लिया है, आधार यानी क्षैतिज तल पर तो लिया है, लेकिन कैसे लिया है, जो अपना स्तंभ दे रखा है उस स्तंभ का जो आधार बिंदु है, स्तंभ का आधार बिंदु कौन सा है बताओ, स्तंभ का आधार बिंदु अपना सी, कौन सा है, सी या फिर ए। स्तंभ का आधार बिंदु है अपना ए, स्तंभ का आधार बिंदु क्या है, ए, और शीर्ष बिंदु है, शिखर बिंदु है बी। और जो अपने आधार पर बिंदु ले रखा है, अपने क्षैतिज पर जो बिंदु ले रखा है वो कौन सा है, सी। कौन सा है, क्षैतिज पर बिंदु सी ले रखा है। स्तंभ का आधार बिंदु, स्तंभ का अपने नीचे नीचे का बिंदु है, वो कौन सा है, ए। इसने फिर क्या कहा कि ये जो बिंदु है, आधार पर स्थित जो बिंदु है, वो अपने स्तंभ का जो आधार बिंदु है, स्तंभ का जो नीचे नीचे का बिंदु है, उससे कितने मीटर की दूरी पर है, 10√3 मीटर की दूरी पर है। कितनी, 10√3 मीटर की दूरी पर। तो मैंने कितने मीटर दूरी पर लिया, 10√3 मीटर। फिर इसने कहा इस बिंदु पर यूनियन कोण का मान 60 है, यानी इस बिंदु से शिखर पर देख रहा है, तो सी को मैंने बी से मिलाया, यूनियन कोण है तो क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में तो होगा ही, लेकिन प्लस दूसरी शर्त अपने अलग अलग करती है यूनियन अवनमन को। यूनियन दिखाना था, क्षैतिज रेखा से क्या दिखा दिया, ऊपर। अब इसने क्या कहा कि क्या ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई। तो अपने हल करेंगे, कैसे करें, देखो सॉल्यूशन अगर अपने करें तो कैसे करेंगे, जो पहले इसके अंदर आप क्या करोगे, जो मान दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि जो ए से लेकर सी की दूरी है वो कितनी है, 10√3 मीटर। 10 से अंडर दी रूट कितना, 3 मीटर दे रखा है। एक आप ध्यान में और रखोगे, इनके अंदर बार बार आएगा आपके, √2 की वैल्यू आप लिखोगे 1.414 और √3 की वैल्यू रखोगे 1.732। आपको जो अंत में आंसर आएंगे मैं वो कभी भी इन रूट के अंदर नहीं रखूंगा, फिक्स अपने मान प्राप्त करेंगे। मेरे को मेरी ऊंचाई पूछी तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा 1√3 मीटर 2√3 मीटर, फिक्स अपने बताएंगे कि इतना मीटर है, जैसे 2.5 मीटर है, 3 मीटर है, जितनी भी, ठीक है। तो आपको फिक्स मान बताना है, नहीं कि रूट के अंदर लिखना है, जैसे 50√3 नहीं, 50√3 की जगह आप मान लिखो, फिर देखो कितना आंसर आ रहा है, तो फिक्स आपको आंसर देना है। मैंने क्या किया, इसने दे रखा है कि ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, 10√3 और थीटा का मान कितना है यहाँ पे, थीटा। अब अपने हमेशा थीटा कौन सा लेंगे, यूनियन कोण का ही लेंगे, क्योंकि अपने अवनमन कोण को तो मात्र आकृति के अंदर दर्शाते हैं, लेकिन काम में फिर क्या लेते हैं, यूनियन कोण ही लेते हैं। उस अवनमन कोण को समांतर रेखा के एकांतर कोण नियम से बदल देते हैं, किसके अंदर, यूनियन कोण के अंदर। किसके अंदर है, यूनियन कोण। क्यों बदलते ही वो कोण कहाँ जाएगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर आ जाएगा, और दृष्टि रेखा के बीच में तो था ही, कौन सा कोण बन जाएगा अपने आप यूनियन कोण बन जाएगा। तो अपने सदैव कौन सा कोण वाला त्रिभुज काम में कौन सा कोण काम में लेंगे, यूनियन कोण। तो यहाँ पे थीटा कितना है, यानी कोण कितना दे रखा है, थीटा की जगह कौन सा
कौन सा कोण थीटा की जगह मतलब कौन सा कोण नाम लोगे आप, अवनमन या फिर यूनियन। यूनियन कोण वाले मान को मैं क्या लिख रहा हूँ, थीटा लिख रहा हूँ। तो थीटा बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 60, यहाँ पे लिख देना या फिर आगे कारण में लिख देंगे। और कुछ और इसने पूछा है स्तंभ की ऊंचाई, और तो कुछ दिया ही नहीं है, कोण दिया है वो तो अपने कारण के अंदर आगे जब सवाल हल करेंगे उसके अंदर लिख देंगे। और क्या दिया इसने, इतना ही मान दिया, दूरी दी, कोण को आगे कारण में लिखेंगे। और इसने पूछा है स्तंभ की ऊंचाई, तो बताओ स्तंभ की ऊंचाई क्या है, ज्ञात करनी है अपने को, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और स्तंभ की ऊंचाई को मैंने किससे लिख रखा है, ए से लेकर बी, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना ही तो काम है, इतना ही तो दिया हुआ है अपने को, जो दिया हुआ है ज्ञात करना वो मैंने लिख दिया। अब देखो आप क्या करोगे, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है समकोण त्रिभुज में, जब आपके पास कितनी भुजा हो, 2 भुजा हो। कौन सी भुजा ज्ञात करनी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो। जब आप कौन से लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज। देखो सदैव कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण। क्यों लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे तो अपना क्या तरीका है, इसके अंदर क्या होगा, आपको एक भुजा दी हुई मिलेगी, एक न्यून कोण दिया हुआ मिलेगा, उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है थोड़ा अलग है, दोनों ही भुजा दे दे, तब आप क्या कर सकते हो, उन भुजाओं के अनुपात के आधार पर संगत न्यून कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और 2 भुजाओं से अपनी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय से। तो यहाँ पे मेरे पास एक भुजा दी गई है, एक न्यून कोण दिया हुआ है, और फिर मेरे को एक भुजा और पूछिए। सभी क्वेश्चन के अंदर अपने ऐसा ही दिया हुआ होगा। और एक बात आप ध्यान में और क्या रखोगे इन बेसिक के अंदर, एक बात ये ध्यान में रखोगे, जब आपको अपने कोई क्वेश्चन दे दिया उसके अंदर अपने को कोई भी भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है फिक्स, जैसे नए लंब की दी हुई, नए आधार, लंब आधारकरण मैंने आपको पीछे वाले यूनिट के अंदर बता ही दिया था कि लंब आधारकरण की पहचान कैसे करते हैं। 90 डिग्री वाला सामने का कोण अपना कर्ण, फिर इन 2 भुजाओं के बीच में न्यून कोण है, ठीक है। एक कर्ण होगी तो निचले वाली क्या होगी, आधार शेष लंब। दूसरा तरीका भी बताया था, 90 वाली कर्ण और न्यून कोण के सामने वाली लंब शेष बच गई वो आधार। दोनों तरीकों से आप कैसे भी आप इसको मान जो कर्ण लंब आधार है उसकी पहचान कर सकते हो। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज एबीसी लिया है। अब इनके अंदर आपको करना क्या है कि जब आपके पास लंब आधार कुछ भी नहीं दिया हो तो सदैव आप लंब और आधार के साथ में रहोगे, कर्ण के पास नहीं जाओगे। कर्ण के पास आपको तभी जाना है जब कर्ण आपको ज्ञात करना हो। कुछ भी नहीं दिया है आपको, क्या कुछ भी नहीं दिया गया, नए लंब आधार कर्ण किसके बारे में भी नहीं बताया गया है, तब आप सदैव किसके साथ रहना है, आपको लंब और आधार के साथ रहना है, न कि कर्ण के साथ। कर्ण के साथ अपने जब भी जाएंगे जब कर्ण का मान अपने को पूछा है। और कर्ण का मान अपने को कब पूछेगा, कर्ण का मान अपने को पूछेगा जब अपने पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पतंग हमेशा सदैव क्या रहता है, पतंग की डोर की लंबाई तिरछी रहती है, क्या रहती है, तिर्यक रूप में रहती है। पतंग की डोर की लंबाई पूछे, अपने सीढ़ी की लंबाई पूछे, सीढ़ी अपने दीवार से कैसे लगाते हैं, 90 डिग्री पर लगाते हैं क्या, 90 डिग्री पर नहीं लगाते, तो फिर अपने तिर्यक रूप में लगाया जाता है। किस रूप में, तिर्यक रूप यानी कर्ण के रूप में लगाया जाता है। जैसे अपनी दीवार है तो अपने सीढ़ी को इस रूप में लगाते हैं, BC के रूप में। तो जब सीढ़ी की लंबाई है, जब अपने पतंग की डोर की लंबाई है, या फिर अपने कहते हैं अपने पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं तो पहाड़ की चढ़ाई अपने लंबवत करते हैं क्या 90 डिग्री पर, नहीं, तो फिर तिर्यक रूप में करते हैं। जैसे ये पहाड़ का शिखर है B, तो आप इस बिंदु C से चढ़ना स्टार्ट करेंगे तिर्यक रूप में, ठीक है। और इस कोण का जितना मान कम होगा, जितना मान है कम होगा, जितना का मान कम होगा तो इतना ही अपने क्या होगा, चढ़ाई करने में आसानी होगी। क्यों, क्योंकि ढाल आपको कम मिलेगी। और जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वहां ढाल क्या होगी, अधिक। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो अपने यहां पे कितना मान दिया होता, 60 डिग्री। अपने क्या देखते हैं, देखो एक अपने जो बच्चों के झूले हैं देखो वो इस प्रकार बने होते हैं। अपने यहाँ से अपने क्या की चढ़ाई की, यहाँ पे आए और यहाँ पर अपने फिसलने का बना होता है। मतलब ये फिसलन पट्टी, कौन सी, बच्चों के झूले के अंदर कौन सी अपनी जो फिसलन पट्टी है, कौन सी फिसलन पट्टी। ये एक तो मान लो अपने 5 वर्षों तक है, एक अपने 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो आपने देखा होगा कि जो फिसलन पट्टी है बच्चों के लिए क्या होगी, बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी दी हुई होगी
वो क्या होगी, उसकी जो ढाल होगी वो क्या होगी, कम दी हुई होगी। मतलब यहाँ पे जो कोण है उस कोण का मान कम होगा, क्या होगा, कम। जैसे मान लिया 30 डिग्री था और यही अधिक आयु के बच्चों के लिए बनाई जाए फिसलन पट्टी, तब ये किस रूप में मिलेगी, इस रूप में मिलेगी। यानी यहाँ पे कोण क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे कितने डिग्री का मिल गया, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ढलान क्या होगी, ज्यादा। जितने डिग्री का, जितना कोण का मान अधिक है उतना ही अपने क्या होगी, ढलान अधिक होगी। तो उनके लिए ढलान क्या बनाई जाती है, अधिक, और बच्चों के लिए ढलान क्या बनाई जाती है, कम। किसके अंदर, अपनी फिसलन पट्टी के अंदर। आगे अपना क्वेश्चन भी आएगा फिसलन पट्टी का, उसके अंदर अपने देखेंगे। तो इसने मान कितना दिया, 10√3 दे दिया, ठीक है। 10√3 दिया, कहाँ का, आधार का दिया था, वो अपने आधार का मान लिख दिया। अब आपको समकोण त्रिभुज के अंदर जाना है, सभी के अंदर ऐसे ही काम करना है। जब आगे की क्वेश्चन के अंदर भी क्या करोगे आप, ऐसे ही काम करोगे। जो अपना समकोण त्रिभुज है उसके अंदर कैसे हल करेंगे, देखो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई। तो मैं पहले नाम लिख दूं, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण है, इन दो भुजाओं के बीच में, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में, दृष्टि रेखा वाले को मैंने नाम दे दिया कर्ण। तो इसको मैं नाम दूंगा क्या, आधार, और शेष बचेगी उसको क्या नाम दूंगा, लंब। या फिर अब आप कैसे कर सकते हो, 90 के सामने कर्ण सदैव सबसे बड़ी भुजा, न्यून कोण के सामने वाले लंब, और जो शेष बच गई वो क्या है, आधार। दो तरीके बताए थे मैंने आपको। अब बताओ क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज के अंदर जब भी अपने को कोई मान ज्ञात करना है उसको आप कहाँ लिखो, ऊपर लिखो। कहाँ लिखेंगे, जो अपना बट्टा है, क्या है, जो अपना भाग का मान है, जो भाग का मान अंश बटा हर का रूप हो तो उसके अंदर अंश में लिखेंगे क्या, जो मान मेरे को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मेरे को ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई, यानी एफ भी ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, लंब। जो मान ज्ञात करना है उसको मैं सदैव बट्टे से क्या रखूंगा, ऊपर। दिया हुआ क्या है, अपने को आधार दिया गया है। क्या दिया गया है, आधार। क्या दिया गया, आधार। कुछ भी नहीं दिया गया होता तो भी मैं किसको मानता, आधार को मानता। समझ में आई बात, कुछ भी नहीं दिया होता तो किसको मानता, आधार को। कर्ण कब लेंगे, पतंग की डोर की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं तब उसकी लंबाई, कोणीय दूरी नाम दे दिया, सीढ़ी की लंबाई नाम दे दिया, तब आप किसको काम में लोगे, कर्ण को। वरना अपने किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के। लंब मेरे को ज्ञात करना है क्योंकि ऊंचाई ये मेरे को ज्ञात करनी थी, ये भी दिया हुआ क्या है, आधार। अब लंब बटे आधार बताओ, मैंने आपको लाल बट्टा कक्का यूनिट 6 स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर 6 और 7 का बेसिक करवाया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लंब बटे आधार, इस लंब बटे आधार को आप क्या लिख सकते हो, बताओ। लंब बटा आधार, कौन सा बॉक्स था लंब बटा आधार, बताओ उसके अंदर कौन सा अपना बॉक्स था लंब बटा आधार, 3 नंबर था। कौन सा, 3 नंबर बॉक्स, 3 नंबर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितना, 3 नंबर। क्या मिला त्रिकोणमितीय अनुपात 3 नंबर पर, tan मिला, यानी tan थीटा। ठीक है, तो लंब अपना क्या है, AB, आधार अपना क्या है, SC, बराबर tan थीटा। थीटा की जगह कितना दे रखा है, 60। कारण क्या लिख दोगे, क्योंकि थीटा बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो AB मेरे को ज्ञात करना है, बट्टा SC कितना दे रखा है, 10√3 बराबर tan 60 की वैल्यू क्या है, यानी यूनिट 6 और 7 ही तो अपने काम आ रही है। इसके अंदर जो अपना कोणों के मान की सारणी काम आएगी आपके, एक अपना वो लाल बट्टा कक्का काम आएगा, LL बट्टा KA, जिससे अपने 6 बॉक्स बने थे, और त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने थे, 6। वो मान अपने यहाँ पे काम में आएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी थी बताओ, √3। इसके भाग में अपना कितने मान ले, 1, और क्या कराएंगे, वज्र गुणा। तो कारण क्या लिखोगे, क्योंकि tan 60 की वैल्यू अपने दूसरे यूनिट की सहायता लिए, इसलिए मैं tan 60 का मान लिख रहा हूँ। यूनिट 6 के अंदर मैंने लिखा था कि tan 60 का मान नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि कोणों के मान की सारणी इस यूनिट के अंदर नहीं थी, पहले थी, इसलिए कारण लिखा है कि tan 60 बराबर कितना, √3। और साथ में अपने क्या करवा रहे हैं, वज्र गुणा। क्या करवा रहे हैं, वज्र गुणा, या फिर तिर्यक गुणा, या फिर तिरछा गुणा। AB का गुणा किसके साथ होगा बताओ, AB का गुणा किसके साथ हुआ, AB का गुणा होगा 1 के साथ, और 10√3 का गुणा किसके साथ होगा, √3 के साथ। कितना मान बना बताओ, AB बराबर, AB का 1 के साथ गुणा AB, और 10√3 का गुणा किसके साथ, √3 के साथ। तो AB बराबर कितना बनेगा, 10 गुणा √3 इंटू √3। यूनिट 6 के अंदर बहुत बार अपने हल किया था, √3 इंटू √3 यानी √9, और 9 का वर्गमूल 3। दूसरे तरीके भी से हल किया था कि रूट का मतलब पावर कितना, 1/2। आधार समान, गुणा में तो घाते क्या की थी, जोड़ दी थी, यानी 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी कितनी होगी, 3 की पावर 1, यानी 3। तो कितना मान आया, 3। AB बराबर कितना बना, 10 इंटू 3 यानी 30। मान किसके अंदर दिया हुआ है बताओ, मीटर के अंदर। तो क्या लिखेंगे, मात्रक लगाना है। मात्र क्या करना है आपको, लगाना है। मीटर दे रखा है तो मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखोगे। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो लंबाई का मात्रक अपने क्या लिखेंगे, सीधा इकाई। क्या लिख दोगे, इकाई। क्षेत्रफल है तो इकाई वर्ग लिख देते हैं, इकाई स्क्वायर।
आयतन है, कुछ भी अपने मान नहीं दिया गया है मीटर सेंटीमीटर ऐसे, तो अपने उसके अंदर मात्र क्या लिखते हैं, घन इकाई या फिर इकाई की क्यूब। यहाँ पे मीटर दे रखा है तो दूरी का मात्र क्या होता है, इकाई होता है। इकाई का मतलब मीटर है तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो एफ बी बराबर कितना आया, 30 मीटर आया। अतः एफ बी क्या थी, अपने स्तंभ की ऊंचाई। एफ बी क्या थी, स्तंभ की ऊंचाई। तो क्या लिखोगे, अतः स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी, 30 मीटर। कितने मीटर, 30 मीटर। और ये अपना क्या है, आंसर है। आगे के उदाहरण नंबर 2 से अपने करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर।